Good morning, church family. I, Catherine, welcome you to our online service and I hope that you all are doing great. कई लोग अपनी ज़िंदगी में बार बार गलती करने के कारण ये सोचने लगते हैं कि हम शायद इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। हमने इतनी बार गलती कर ली है कि शायद हम सुधर नहीं सकते। या कई बार ऐसा होता है कि हम आसपास के लोगों को देख के ये सोचने लगते हैं कि ये इंसान नहीं सुधर सकता, इसने इतनी बार गलती करी है कि ये बाहर नहीं निकल सकता। पर आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हम पे कभी गिव अप नहीं करता। आज पास्टर मोसेस हमें इसी बात की और गहराई में ले जाने जा रहे हैं। पर इसके पहले कि हम वचन में जाए, आओ हम पास्टर अमित कामले के साथ आराधना करें। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Can we sing that once again? महिमा के, महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। यस ओ लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तेरे जैसा, पिता तेरे जैसा कोई नहीं। सारा नामा रे रे सारी मानामा, तू है महान, करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं,
तेरे जैसा कोई नहीं। There is no one like you, there is none like you। मेरे जीवन में तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं, चिन्ह चमत्कार करने वाला कोई नहीं, उद्धार देने वाला कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप, जैसे ही तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, जैसे ही तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उस तरह ही हमारे अपराधों को माफ कर दे। उस तरह तू हमारे अपराधों को माफ कर दे। हमें आज़माइशों में जाने तू न दे, हमें आज़माइशों में जाने बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पे चला। बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पे चला।
सब कुछ है तेरा, सब है तेरा। सारा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा। हाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस आज आपसे परमेश्वर के वचन में से लेकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज जब मैं प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहा था, सो इस वचन से प्रभु का आत्मा मुझसे बातें करने लगा और मुझे ऐसा लगा कि ये चर्च के लोगों से ये वचन बांटना चाहिए, चर्च के लोगों के साथ में ये वचन बांटना चाहिए। कुछ बातें मैं चर्च के लोगों के विषय में बात करूंगा, कुछ बातें मैं चर्च के अगुवाओं से बात करूंगा और पवित्र आत्मा मदद करे हम सब की कि हम वचन की गहराई को समझने पाए, वचन की गहराई को सीखने पाए। ये वचन किसी भी रीति से किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं प्रचार कर रहा, मगर ये वचन जो प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा था मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हमको मिलता है भजन संहिता 119 के 176 वर्ष में। साम 119 का लास्ट वर्स 176, वहां पर इंग्लिश में कहता है, आई हैव गॉन अस्ट्रे लाइक अ लॉस्ट शीप, सीक योर सर्वेंट फॉर आई डू नॉट फॉरगेट योर कमांडमेंट्स। हिंदी में कहता है 176 वर्ष में, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है तो दाऊद अपने जीवन के बारे में लिख रहा है और हम इसके 3 भागों के विषय में देखेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। दाऊद ये कह रहा है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूं। और जैसे इस लाइन को मैंने पढ़ा तो मुझे मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 10 से 14 वचन और लूका 15 अध्याय 4 वचन यीशु मसीह का दृष्टांत याद आया, जहां यीशु मसीह बताता है एक खोई हुई भेड़ के विषय में। जब वो 100 भेड़ों का दृष्टांत बताता है, थोड़ा सा आपको स्मरण दिलाकर हम वचन की गहराई में जाएंगे। यीशु मसीह ये कहते हैं कि एक व्यक्ति था, एक चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थी और वो हमेशा की रीति पर अच्छे चारागाह में, अच्छी जगह में अपनी भेड़ों को लाया करता था। उनकी भेड़शाला के दरवाजे को खोलता था, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल ये बताती है कि चरवाहा है जो भेड़ों के दरवाजों को खोलता है भेड़शाला के, और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलकर आती है। ये रोज की तरह चरवाहा शायद भेड़चारा के दरवाजों को खोलता था, भेड़ें उसके पीछे पीछे आती थी और ये अच्छे चारागाह में लेके जाता था, उम्दे स्थान में ले जाता था जहां पर भेड़ों के लिए अच्छा चारा है। और स्टोरी इस प्रकार से है कि जब ये भेड़ें चारा खा रही थी, एक भेड़ उस रास्ते से शायद भटक गई, उस स्थान से निकल गई, अपना स्थान उसने चुन लिया। एक दिन प्रभु का आत्मा मुझे चित्र की रीति पर उस भाग को दिखा रहा था और मैं देख रहा था कि चरवाहे ने तो लाकर भेड़ को सही जगह पर छोड़ा गया, मगर एक भेड़ जो है उस भेड़ ने बाकी 99 भेड़ों को छोड़ दिया और अपना रास्ता ले लिया और दूसरे मार्ग में चली गई। मैं चित्र में देखने लगा कि उस दूसरे मार्ग में झाड़ियां थी, उस झाड़ियों के अंदर वाले घास को वो जाकर अपने सर को डालकर उधर खाने लगी। वहां पर वो जब खाने लगी तो बाइबल का वचन कहता, जब सांझ होने लगी तो चरवाहे ने हमेशा की तरह अपनी भेड़ों को आवाज दिया। भेड़ उसकी आवाज जानती थी और आवाज को सुनकर सारी 99 भेड़ों ने अपना खाना छोड़ दिया और चरवाहे के पीछे निकल गई। ऐसे उस भेड़ ने भी चरवाहे की आवाज को सुना, मगर सुनने के बाद में उस भेड़ ने निकलने की कोशिश की, मगर झाड़ियों ने उसके सींगों को पकड़ लिया। निकलना चाहती है, नहीं निकलने पा रही, कोशिशें कर रही, छटपटा रही है, मगर उसका बल काम नहीं आ रहा। और तब देरी हो गई, चरवाहा 99 भेड़ों को लेकर चला गया। शाम ढलते ढलते अंधियारा होने लगा और अब जब चरवाहा अपने घर पर वापस आता है तो उसकी एक अच्छी आदत थी, वो अपने भेड़ों को गिन गिन के अपने भेड़शाला में अंदर डाला करता था। और तब उसको पता चला एक भेड़ है जो नहीं आई, एक भेड़ खो गई है। तब चरवाहा भागा अपने घर में, दिया बत्ती को उठाया। मुझे चित्र में दिखाई दे रहा था जब चरवाहा दिया बत्ती को ले रहा, उसकी पत्नी शायद उसको पूछती होगी, कहाँ जा रहे हो? बोले एक भेड़ नहीं आई। अरे पर अब तो बहुत अंधेरा हो गया, जंगल में वापस कहाँ जा रहे हो?
जंगली जानवर है, रिस्क है, मगर चरवाहा कहता हाँ रिस्क है, इसीलिए मुझे जल्दी जाना है। मालूम क्यों? क्योंकि इससे पहले कि फाड़ खाने वाला सिंह या भेड़िया मेरे भेड़ पर वार करे, मुझे जाकर मेरी भेड़ को बचा लेना है। चरवाहा आया, उसी स्थान में आया जहां पर उसने बाकी भेड़ों को चराने के लिए रखा था, और दोबारा फिर से आवाज दिया, हमेशा की तरह दोबारा फिर से आवाज दिया। और अब ये भेड़ जो वहां पर फंसी हुई है, वो भेड़ झाड़ियों में से दोबारा चरवाहे की आवाज को सुनी, और सुनने के बाद अब फिर से छटपटाने लगी, फिर से बल लगाने लगी कि अपने आप को बाहर निकाल कर लेके आए, मगर कमजोर पड़ गई, निकल नहीं पा रही। उन झाड़ियों का बल उससे ज्यादा है, निकलने नहीं पा रही। तब उस भेड़ ने एक अच्छा काम किया, अपने चरवाहे को पुकारा, अपने चरवाहे को आवाज दिया। और जब चरवाहे को पुकार कर आवाज दिया तो चरवाहा भेड़ के पास गया, झाड़ियों को तोड़ा, अपनी भेड़ को उसमें से निकाला, उसको गोद में उठाया। भेड़ थक गई थी, हार गई थी लड़ते लड़ते, मगर चरवाहे ने उसको गोद में उठाया। और मुझे दिखाई देता चरवाहा उससे कहता है, तेरे पैरों से तू भटक गई थी, मगर अब मेरे पैरों से तू घर वापस पहुंचेगी। और चरवाहा उसे गोद में उठाकर घर को वापस लेके आता। ये चित्र मैंने देखा। मगर अब जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, भजन संहिता 119 का 176 वर्ष, दाऊद कहता है अपने आप के बारे में, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूं। याद रखना, दाऊद अपने आप के बारे में बकरी नहीं कह रहा, दाऊद अपने आप के बारे में हिरनी नहीं कह रहा है। दाऊद ये जानता है मैं भेड़ हूं, दाऊद ये जानता है मैं भेड़ हूं। याद रखना, दाऊद जो है वो संसार में भटकने वाला व्यक्ति नहीं है, वो दुनिया में भटका हुआ व्यक्ति नहीं है, वो चरवाहे को जानने वाली भेड़ हूं करके कहता है। इस बात को जब मैं पढ़ रहा था, मैं ये उस व्यक्ति को देख रहा हूं जो प्रभु को जानता है, जो अपने चरवाहे को जानता है, जो उसकी बातों को जानता है, मगर भटक गया है, जानता है मगर भटक गया है। बाइबल का वचन ये कहता है, दाऊद ये कहता है, मैं जानता हूं मगर मैं भटक गया। कहां पर भटका दाऊद? कहां पर भटकी ये भेड़ जो यीशु मसीह के पास की थी? ये जो 100 भेड़ों के विषय में यीशु मसीह बता रहा, ये भेड़ भटकी कहां पर? सुनना ध्यान से, कहां भटकी? जब भेड़शाला के दरवाजे से बाहर निकाला, उस दरवाजे से वो नहीं भटकी, भेड़शाला से निकलते बराबर नहीं भटकी, रास्ते में चरवाहे के पीछे चलते चलते नहीं भटकी, मगर जब वो बहुतायत के जमीन पर आई, जगह बहुत खाने पीने के लिए था, बहुत प्लेंटी था, उस प्लेंटी के लैंड में वो भटक गई। जहां उसके लिए बहुत था, वहीं और पाने की लालच में वो भटक गई। दाऊद अपनी जिंदगी में कहां पर भटका? जब वो चरवाहा था तब नहीं भटका, तब तो वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था। जब वो सिंह से लड़ने के लिए भागा तब नहीं भटका, जब वो भालू से लड़ने के लिए भागा तब नहीं भटका, जब वो गोलियात से युद्ध लड़ रहा था तब नहीं भटका। कब भटका मालूम? जब राजा बन गया था। ये वो दाऊद है जिसको परमेश्वर ने कह दिया ये मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है। दिल के अनुसार बनने के बाद में वो भटका। प्लीज समझने की कोशिश करो, क्यों बाइबल का वचन कहता है जो खड़े हैं स्थिर वो सचेत रहे कहीं गिर न जाए। सुनना मेरी बात ध्यान से, दुष्ट आपको आपकी नीचाई में ना गिरा सके तो वो आपको आपकी ऊंचाई में गिराने की कोशिश करता है। जब आपको आप टॉप लेवल में चलते हैं गिराने की कोशिश करता है। जितना खतरा वो नए आए हुए विश्वासी को गिरने का है, उतना ही खतरा वो टॉप पर जो सबसे ऊंचाई पर प्रभु का सेवक है उसके लाइफ पर भी है। और दोनों को वो गिराने के हथकंडे को इस्तेमाल करता है। और आज मैं बात कर रहा हूं, ये वो व्यक्ति है, ये वो भेड़ है जो भेड़शाला में रहकर निकली हुई है। ये वो है जो जानता है मैं चर्च का मेंबर हूं, जो जानता है मैंने बपतिस्मा लिया है, जो जानता है प्रभु भोज क्या है, जो जानता है परमेश्वर की आज्ञा और विधियां क्या है। देखो आगे का वचन क्या कहता है, उसी वचन का साम
119 का 176 का लास्ट पार्ट क्या कहता है? फॉर आई डू नॉट फॉरगेट योर कमांडमेंट्स, मैं तेरी आज्ञाओं को भूलता नहीं, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूला नहीं हूं। बाइबल का वचन कहता है मैं भूल नहीं गया, मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। ये कैसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर की आज्ञाएं भी पता है, मगर लाइफ खोई हुई भेड़ के समान है? आपको समझ में आ रहा है? शायद ये वो व्यक्ति है जिसने खुदा के अनुग्रह को ग्रांटेडली लिया है। शायद ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को जानने के बाद गिर गया है, जो प्रभु की सारी बातों को, ऐसे आदमी को क्या समझाए, ऐसे आदमी को क्या सिखाए? ये तो परमेश्वर की सारी बातों को जानता है, ये तो प्रभु के सारे मार्गों को जानता है, क्या सिखाए, क्या बताए ऐसे व्यक्ति को? दाऊद कहता है मैंने तुझे करीबी से जाना है प्रभु, मैं तेरी आराधना करता था और जब मैं वाद्य बजाता था तो शाऊल में का दुष्ट आत्मा निकलकर भागता था। मैंने तेरे पराक्रम के कामों को देखा है प्रभु। जब पिताजी मैं तेरी सामर्थ से सिंह के पीछे भागा तो सिंह का बल काम में नहीं आया, मैंने सिंह के मुख से अपनी भेड़ को बाहर निकाला है, मैंने भालू के पंजों से अपनी भेड़ को बाहर निकाला है। मुझसे 10 गुना बड़े बल वाले गोलियात पर मैंने तेरी सामर्थ से, तेरे नाम से जय पाया है। मैं तेरे नाम को जानने वाला हूं, मैं जानता हूं जिसका खतना हो गया वो परमेश्वर की अपनी प्रजा बन गई है, और मैं परमेश्वर का अपना व्यक्ति, मेरे पास में परमेश्वर के नाम की सामर्थ क्या है, सर्वशक्तिमान की सामर्थ क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं। मगर आज मेरी जिंदगी ऐसे जगह में आ गई जहां मैं एक खोई हुई भेड़ के समान हो गया हूं। मैं हूं तो भेड़ मगर खोया हुआ हूं। आज बहुत तेरे लोग हैं जिन्होंने उद्धार तो पा लिया है, उद्धार पा लिया है, उनको पता है मैंने उद्धार पा लिया, मैं उसके लहू से धुल गया, मैं उसका बेटा बेटी हूं, जान गए हैं। मगर मालूम जिंदगी में कुछ घटनाएं हो गई जिससे वे मार्ग से भटक गए हैं, खोई हुई भेड़ के समान हो गए हैं। सुनो, दाऊद इस दशा में पड़ा हुआ है। इतने ऊंचाई पर घूमने होने के बाद एक दिन अपने ऊपर के घर पर, अपने छत पर घूम रहा था और उसने उरिया हित्ती की पत्नी को देख लिया। उसकी पत्नी को नहाता हुआ देखा, मन में कुकर्म आ गया। दाऊद के लाइफ पर 4 प्रकार के वार है, ध्यान से सुनो। दाऊद के जीवन पर गोलायात का वार है। पास्टर जोशुआ का मैसेज बहुत सुंदर है इसके ऊपर, गोलियात का वार क्या है, इश्प-बिनाब का वार क्या है, बड़ा सुंदर मैसेज है। आप पास्टर जोशुआ के नाम से सर्च करना, आपको पता चलेगा। मगर सुनो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा, गोलियात का वार है जिस पर वो जीत गया, जायंट। उसके लाइफ में लास्ट लड़ाई इश्प-बिनाब की है, उससे भी युद्ध किसी और की सहायता से जीत गया। मगर तीसरा, उसके लाइफ में जायंट्स नहीं है, उसके लाइफ में उसके अपना एक व्यक्ति है, उसके अपना व्यक्ति, एक अभिषिक्त जन जिसके ऊपर वो वार भी नहीं कर सकता, एक अभिषिक्त व्यक्ति उसके लाइफ में जिसके ऊपर वो उलट पार वार भी नहीं कर सकता। मगर वो अभिषिक्त व्यक्ति दाऊद के खिलाफ हो गया है। वो अभिषिक्त व्यक्ति दाऊद को मार डालना चाहता है, शाऊल उसका नाम है। एक अभिषिक्त जन अपने ही व्यक्ति को, अपने ही प्रजा के व्यक्ति को बर्बाद करने के पीछे लगा है, उसको खत्म, उसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगा है। और ये एक अलग प्रकार का बैटल है जो दाऊद लड़ भी नहीं सकता, जान बचाता हुआ घूम रहा है। मगर चौथा एक बैटल है, वो शाऊल से भी जीत गया, गोलियत से भी जीत गया, इश्प-बिनाब से भी जीत गया। मगर एक दूसरा बैटल है जो उसके अंदर का बैटल है, उसके अपने डिजायर्स का, उसके अपनी वासनाओं के तहत लड़ने वाला बैटल है। और उसके अपने अंगों में ये बैटल चलता है। मैं सोचने लगा, यदि तू प्रभु की भेड़ है तो तू भटक क्यों गई? मालूम क्यों? क्योंकि इधर जो मैं चारा खा रही थी ना, उससे अच्छा मुझे वो दिखाई दे रहा था, मेरी आंखों को वो ज्यादा निर्मल दिखाई दे रहा था। मैं, तू ये जगह को छोड़ के क्यों गई? तेरे चरवाहे ने जब यहां रखा तो 99 यहां चारा खा रही थी, तो तू इस स्थान को छोड़कर वहां पर क्यों गई? इसलिए गई क्योंकि ना वहां वाला मुझे जैसा अच्छा लगता वैसा ही दिख रहा था।
आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मुझे वहां वाला अच्छा दिख रहा था। सुनना मेरी बात ध्यान से। क्यों भटक गया दाऊद? क्यों अस्ट्रे हो गया? क्यों मार्ग से भटक गया? नंबर वन, उसके डिजायर्स ने उसको भटका दिया। उसके अंदर ये डिजायर है, वो भटक गया। नंबर टू, डेविड के लाइफ में एक पैटर्न दिखाई देता है। आप यदि स्टडी करोगे तो दाऊद आसानी से बेतशेबा के लाइफ में गिरा क्यों मालूम? बेतशेबा के साथ पाप में क्यों गिर गया आसानी से मालूम? क्योंकि आप उसके लाइफ में देखोगे, वो दूसरों की वाइफ्स को अपनी वाइफ इजीली बना लेता है। शाऊल ने उसको धोखा देकर जो बेटी उसको दे रहा था, उसने किसी और से शादी करवा दिया। उससे वो प्यार करता था, मगर जब ये राजा बन गया तो उसकी पत्नी को उठा के लेके आया। और बाइबल ये कहती है, उसका पति उसके पीछे पीछे रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागा, मेरी पत्नी को दे दो, मेरी पत्नी को दे दो। मगर दाऊद को फर्क भी नहीं पड़ा, उसकी पत्नी को उठा के लेके आ गया। हम जानते हैं एबिगेल के विषय में, उसके हस्बैंड ने बुरा किया था, मगर दाऊद का मन एबिगेल पे आ गया, और जैसे हस्बैंड मर गया तुरंत उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। ना सुनना मेरी बात ध्यान से जो मैं बता रहा। दाऊद इजीली दूसरी की वाइफ को अपनी वाइफ बना लेता था, इजीली। इसलिए अब जब पाप में गिरने का मौका आया, उसके मन में कुछ भी कचोटा नहीं कि मैं उरिया हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के पीछे जा रहा, क्योंकि उसके लाइफ में वो पैटर्न चलता चला आया। समटाइम्स हम प्रभु के भेड़ होने के नाते, प्रभु के बेटे बेटियां होने के नाते लाइफ के पैटर्न्स पर ध्यान नहीं देते हैं। जीवन में होने वाली रिपीटेड मिस्टेक्स पर, रिपीटेड वही चीजें जिसमें हम आसानी से गिर जाते हैं और जिसके बहाव में हम बहते रहते, हम ध्यान नहीं देते हैं, और वही कभी कभी हमको अस्ट्रे, मार्ग से भटक जाने के लिए कारण बनता है। ये भेड़ जो दाऊद अपने आप का नमूना देकर कह रहा है कि मैं भेड़ के समान भटक गया। क्यों भटक गया दाऊद? क्योंकि तूने अपनी जिंदगी के पैटर्न्स पर ध्यान नहीं दिया, तेरे लाइफ में होने वाली सीरीज इवेंट्स पे ध्यान नहीं दिया, तूने अपने लाइफ पर क्या करता है, किन बातों में तू दिल लगाता है, ध्यान नहीं दिया। आज मैं कहना चाहता हूं प्यारो, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना जरूरी है। कौन सी बातें हमको गिरा देती है, क्या चीजें हैं जो हमको हटा देती है, क्या डिजायर्स है हमारे अंदर, किन बातों की लालसा है हमारे अंदर जो परमेश्वर से मेल नहीं खाती और हमको गिरा देती है। कौन सी आदतें हैं, उस पर वर्क करना जरूरी है, वरना वही कारण बनेगा बार बार प्रभु के मार्ग से भटक जाने के लिए, बार बार प्रभु के रास्ते से हट जाने के लिए। दाऊद ये कहता है, मैं कोई भी भेड़ के समान भटक गया, मैं कोई भी भेड़ के समान भटका हुआ हूं। लिखा है भटका हुआ हूं। इसका मतलब वो कह रहा मैं इस कंडीशन में पड़ा हुआ हूं। सुनो, यदि आज आप कोई भी भेड़ के समान भटके हुए हो, आप सब कुछ जानते हो मगर भटके हुए हो, आज मैं आपसे कहना चाहता, एक उत्तम चरवाहा है जिसने आपको छोड़ा नहीं है, जो आपको भूला नहीं है, जिसका ध्यान अभी भी आप पर है। सुनो, वो आपको छुड़ाने के लिए आ रहा है, और ये मैसेज के द्वारा वो आपसे कह रहा, ये आपके लिए वो चरवाहे की दूसरी आवाज है, जो वो छुड़ाने के लिए आने वाली आवाज है। पहला तो घर लेकर जाने वाली आवाज थी, मगर वो इतने बंधन में थी कि वो छूट नहीं पाई, मगर दूसरी बार जो आवाज है ना, वो छुड़ाने वाली आवाज है। ये वचन आपके लिए छुटकारे का वचन ठहरे, ये वचन उस बंधवाई में से बाहर निकलने का वचन ठहरे, ये वचन एक चरवाहे की आवाज आपकी जिंदगी में पहुंचने का ठहरे। ये चरवाहा, ये भेड़ जो है, ये भेड़ जो है इस हाल में फंसी हुई है। सो डेविड जो है, नंबर वन एग्जाम्पल, डेविड जो है भेड़शाला में अर्थात अपने बिगिनिंग ईयर्स में नहीं गिरा, मगर अपने टॉप में जाकर गिरा। आप देखोगे नूह के लाइफ में, नूह कब गिरा मालूम आपको? बाइबल का वचन है, कहता है 7वां अध्याय को पढ़ोगे, 8वां अध्याय पढ़ोगे उत्पत्ति का, तो बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, जब सारी पृथ्वी पर सबके मन में पाप की कल्पना थी और हर कोई पाप के दासत्व में था, नूह धर्मी था। एक आदमी जिसके ऊपर राइचस का डिक्लेरेशन किया गया,
9th चैप्टर में जब आप एंटर करते हो जेनेसिस के, तो बाइबल कहती है मतवाला हो गया, नंगा हो गया और गिर गया। अपने जनरेशन के लिए, अपने फैमिली के लिए गिरने का रीजन बन गया, खर्च लाने का रीजन बन गया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? नूह कब गिरा? जब सारा संसार पाप कर रहा था तब नहीं गिरा। अपने बिगिनिंग ईयर्स में लाइफ के राइचियस लाइफ जिया, मगर जब राइचियसनेस के द्वारा सारी चीजें पा लिया, लाइफ बच गया, अब पृथ्वी पर वही छा गया। संसार में टॉप का व्यक्ति है, कोई और दूसरा है ही नहीं, उसमें से जनरेशन नया बिगिन हो गया है। उस टॉप पर नूह गिर गया। आप समझ रहे हैं? भेड़ है मगर भटक गया, गिर गया। सैमसन अपने अर्ली डेज में माइटी मैन, पलिश्ती के जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, पलिश्तियों के सिवानों के दरवाजों को उखाड़ देता है। 300 लोमड़ियों को पकड़ना मजाक नहीं है, पकड़ के पूंछों को बांधकर उसमें मशाल डाल के खेतों को उजाड़ देता है। फलिस्तियों की सेना ये आदमी को संभाल नहीं पाती, इतना बलवंत आदमी है जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ आता है। 1000 लोगों को गधे के जबड़े से एक आदमी मारने वाला उस समय नहीं गिरा, मगर बाइबल का वचन कहता उसके बाद गिर गया। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा? यू नो वॉट, मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो गिरी हुई दशा में पहले से पड़े हैं और प्रभु आज उनको बुला रहा है। मैं उनसे बात कर रहा जिन्होंने स्वाद प्रभु का माइटीली चखा है, बड़े लेवल का मिनिस्ट्री देखा है, बड़ा काम देखा है, मगर गिर गए हैं। जिन्होंने प्रभु के अनुभव को किया मगर गिर गए हैं। आज मैं कहता हूं आइज़ाया 52 में लिखा है अपने धूल को झाड़ और उठकर खड़े हो जा। बाइबल का वचन आइज़ाया 61 में कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज एक चरवाहा आपको आवाज देकर कह रहा है मेरे बच्चे, यद्यपि तू गिर गया उठ जा। यशायाह के नाई कह रहे यद्यपि मैं गिर गया मुझ पर मत हंसो क्योंकि मैं फिर से उठकर खड़ा होऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता प्रभु के बेटे बेटियां, भटकी हुई भेड़ो, अपने आप को वहीं पड़ा मत रखो। आपके सामने 2 चॉइस है। एक तो अपने मन में ये कहते रहो नहीं कर पाया मैं, छोड़ दो, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं टिक पाऊंगा, बार बार कमजोरी में गिर जाता हूं, ये मेरे बस का नहीं है। या तो ये कह के छोड़ दो, लाइफ को फंसे पड़े रहने दो उसी झाड़ियों में, उसी गंदगियों में, उन्हीं बुरी आदतों में, और समझौता कर लो अपने मन में कि शायद मैं इसमें से कभी बाहर नहीं निकलने पाऊंगा। मैंने दृढ़ निर्णय लिया था अब शराब नहीं पीऊंगा, मगर मैं फिर से गिर गया, अब जाने दो, अब नहीं होगा, अब शायद मैं कभी नहीं सुधर सकता। इन मेंटालिटी से बाहर निकलो, अपने धूल को झाड़ दो, अंधियारे से बाहर निकलो, आपका प्रकाश आ गया है। और अपने आप के लिए घोषणा करके बोलो यद्यपि मैं गिर गया मैं फिर से उठूंगा, मैं उठकर खड़ा होऊंगा, और ये ना मेरे बल से होगा ना शक्ति से होगा, मगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन चीजों को समझने में। देखो बाइबल का बच्चे ने कहता है ओह मैं कोई भी भेड़ के समान भटक गया। तो भटक गया, जब तुझे समझ गया तो आ जाना। यदि तू कोई भी भेड़ के समान भटक गया तो आ जा। मगर आपको मालूम, लिखने वाला, इस वचन को लिखने वाला कहता मैं ऐसा भटक गया हूं कि मैं खुद से लौट के नहीं आ सकता। इतना गिर गया हूं कि उठने के लिए कोई रास्ता ही बाकी नहीं रहा। इतना गिर गया हूं अपनी नजरों में, दुनिया की नजरों में, इतना बर्बाद हो गया हूं कि उठने का कुछ रास्ता ही नहीं है। मगर आपको मालूम उसकी प्रार्थना देखो क्या कहता है। कहता है सीक योर सर्वेंट। देखो क्या कहता है, अपने दास को ढूंढ ले। ओ मैं भटक गया हूं। वो भेड़ वहां पर पड़े पड़े कहती है अंधियारा आ गया। वो भेड़ अपने आप को निकालते निकालते परिश्रम करते हुए थक गई है और अब निकलने नहीं पा रही झाड़ी से बाहर, और अब वहां फंसे फंसे थके हुए हाल में कहती है मेरे चरवाहे मुझे ढूंढ ले, मेरे चरवाहे मुझे ढूंढ ले। मेरी नजरें तुझे देख नहीं सकती, मेरा हालात बदतर है,
मुझे ढूंढ ले, मैं गलत रास्ते पे चला गया, मैं भटक गया, मेरे चरवाहे मुझे ढूंढ ले। हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे इन बातों को समझने में। सुनो, जैसे चरवाहे ने उस भेड़ पर अपनी आशा को नहीं खोया, ऐसे यीशु मसीह भी आप पर अपनी आशा को नहीं खोया है। कोई बात नहीं, आप कहाँ फंस गए हैं, ऐसे जगह में जहां से आप निकल नहीं पा रहे। दाऊद ये कहता है, ओ मैं भेड़ के समान खो गया, तू मुझे ढूंढ ले, निकल नहीं पा रहा। आपको मालूम, यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताया उसमें चरवाहा सुबह आता था और शाम को भेड़ को वापस लेके जाता था। उसके लाइफ में ये पैटर्न था, वो सुबह आता था लेके जाता था, सुबह आता था शाम को लेके जाता था। मगर ये पहली बार, वो दूसरी बार वापस उसी जगह पर आया। एक ही दिन में वो दूसरी बार आया, और अब ये दूसरी बार चराने के लिए नहीं, अपनी भेड़ को वापस लौटा लेने के लिए आया है। आज मैं कहता हूं, ये वचन के द्वारा वो दूसरी बार वाली मुलाकात यीशु आपसे लेना चाहता है। आर यू विलिंग? क्या आप तैयार है? मत अपने आप के मन में समझौता कर लो कि कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना, मेरे बाइबल में लिखा है, धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो उठेगा। इस वचन पर विश्वास करो। यद्यपि मैं गिर गया, मैं उठूंगा, और अब अपने बल से नहीं, उसकी दया से। यही तो वो ये कह रहा ना, मैं भेड़ के नहीं खो गया हूं, अपने बल से मैं वापस नहीं आ सकता, तू मुझे ढूंढ ले, तू मुझे ढूंढ ले, तू मुझे ढूंढ ले। आज मैं कहता, अपने दिल से प्रभु को पुकारो, कहो, लॉर्ड सीख मी, ओ लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट, सीख मी, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मुझे फिर से खोज ले। नाउ सुनो दूसरा भाग। ऐसे समय जब भेड़ खो गई है, अंधियारे में चली गई, अपना मार्ग चुन ली है, और वो चरवाहे को पुकार रही है, चरवाहे मुझे खोज ले, मुझे ढूंढ ले, मैं फंसी हुई हूं झाड़ी में। चरवाहे के हाथ में 2 चीजें हैं। या तो चरवाहा ये कहते बैठे, चली गई तो चली गई, अपना रास्ता चुन ली, अपना मार्ग चुन ली। चाहे तो चरवाहा कह सकता, अच्छा चारा मैंने खिलाया, अच्छी जगह पर मैं लेके गया, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मैंने उसके लिए जगह को खोजा, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी वो मेरे स्थान को मुझे छोड़कर अपना मार्ग चुन ली। अब जाने दो उसको, उसके जीवन में उसको सबक सीखने दो जो होना है। या तो चरवाहा सबक सिखाता रहे, या तो चरवाहा कहे, मैं आज रात सो नहीं सकता, ये अंधेरा मुझे बेचैन करता है, मैं सो नहीं सकता, मुझे मेरी भेड़ को वापस लौटा ले आना है। यदि आप चरवाहे की रीति पर अपने आप को देखते हो स्टोरी में, या आप भेड़ की रीति पर अपने आप को देखते हो, तो भेड़ की रीति पर देखने पर आपको पुकारना है। मगर यदि आप चरवाहे की रीति पर अपने आप को देखते हो, तो आपको बेचैन होना है। आपको वो दिया बत्ती क्या है, अपनी ज्योति को लेना है, अंधियारे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने उजियाले को संभाले रखना है। इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में उसने बहुत सुंदर काम ये किया, दिया बत्ती को हाथ में ले लिया, उस दीपक को हाथ में ले लिया। वो अंधियारे को हावी नहीं होने देना चाहता था। मैं आपसे कहना चाहता, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास दासिया होने के नाते, जब परिस्थितियां बिगड़ती है, हालात बिगड़ते हैं ना, अंधियारा कब्जा लेने की कोशिश करता है। मगर प्रभु के बच्चे, चरवाहे, प्रभु के सेवक, चुने हुए जन, जिनके हाथ में झुंड है, भीड़ है, जिनके पास लोग है, परमेश्वर ने उन्हें संभालने के लिए दिया है, वे अपनी जिंदगी में परमेश्वर के उजियाले को हटने नहीं देते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वे परमेश्वर के वचन का उजियाला लेते हैं, संसार के अंधियारे को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देते हैं। वे चरवाहे, उस चरवाहे ने दीपक को लिया और दीपक को लेकर अंधियारे में निकल गया, अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए, अपनी भेड़ को वचन के उजियाले में अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए निकल गया। आपको मालूम, चाहे तो चरवाहा ये कह सकता है, उसने गलत मार्ग लिया। देखो वचन क्या कहता है, फॉर आई डू नॉट फॉरगेट योर कमांडमेंट्स, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं को भूला नहीं है। इसका मतलब ये भेड़ आज्ञाओं को जानती है।
इसका मतलब ये वो भेड़ है जिसके चरवाहे ने उसे परमेश्वर का वचन सिखाया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाया है। हो सके तो आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रभु का दास, प्रभु का सेवक होने के नाते मैंने इसके लाइफ पर इन्वेस्ट किया, मैंने वचन से सिखाया, सारी चीजें किया, मगर फिर भी ये भटक गया मार्ग से, फिर भी इसने गलत रास्ता ले लिया। अब जा, तेरी जिंदगी अपने तरीके से जी बोल के या तो आप छोड़ सकते हैं, या तो आज आप एक और बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको मालूम, रात को वो घर वापस आ गया था चरवाहा, मगर उसने फिर से रिबिगिन किया, वापस से अपने घर से बाहर निकला। जैसे सुबह वो निकलता था ऐसे उसने फिर से, इसका मतलब पहले कदम के नाई, फिर से पहले से कदम के नाई, फिर से नया पहल किया, फिर से नई शुरुआत किया। या तो आप रीबिगिन कर सकते हो, या तो आप उसको जाने दे सकते हो। चुनना आपके हाथ में है, आप कौन से चरवाहे बनना चाहते हैं। यीशु मसीह जिस चरवाहे के बारे में बात कर रहा, वो खुद का जिक्र कर रहा, और वो ये कहता, मैं उत्तम चरवाहा हूं, अपने भेड़ों के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाता। व्हाट डज इट मीन? आई एम रेडी टू टेक रिस्क। मैं वो चरवाहा हूं जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। पत्नी कहती है, तुम जंगल में जा रहे हैं, जंगली जानवर के अटैक्स हो सकते हैं, मगर ये चरवाहा कहता, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, अपनी उस भेड़ को जिसने अपना मार्ग चुन लिया वापस लौटा ले आने के लिए। हाँ, मैंने उसको सिखाया, हाँ मैंने परमेश्वर की आज्ञा उसको सिखाया, मगर उसने आज्ञा को छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ सकता। ये चरवाहा यीशु चरवाहा है। और बाइबल कहती है, बाइबल का वचन कहता है, मैं अंत के दिनों में अपने हृदय के अनुसार चरवाहे दूंगा। परमेश्वर के हृदय के अनुसार चरवाहा कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के हृदय के अनुसार चरवाहा है। और उसका लाइफ का पैटर्न क्या है? वो अपनी भेड़ों को खोता नहीं है, मगर उन्हें बचाने के लिए जाता है। उन्हें ऊन कतरने वाले चरवाहे नहीं है, भेड़ों के लिए प्राण देने वाले और उन्हें बचा के लेके आने वाले चरवाहे है। बाइबल का वचन बताता है। आप अपने आप को कौन सा चरवाहा देखते हैं? वो जो उनके दूध पी के मोटे तगड़े हो जाते हैं, उनसे मिलने वाले फायदे को लेकर मोटे तगड़े हो जाते हैं, वो चरवाहा, या मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा? कौन सा चरवाहा है? क्या आपको नहीं पता वो नमूना उस व्यक्ति का, उस किसान का, जो एक चरवाहे का नमूना है, जहां पर बाइबल का वचन कहता है कि एक व्यक्ति है जिसके पास में अंगूर का खेत है, मगर वहां पर एक अंजीर का वृक्ष है, और मालिक 3 साल आया और देखा कि उसमें कुछ भी फल नहीं लगते अंजीर के वृक्ष में, तो बोला काट डाल। मगर वो क्या कहता, ना काटना है या तो और मेहनत करना है, मगर मैं काटने वाला नहीं चुनना चाहता हूं, मैं चुनना चाहता 1 साल और मुझको दे, मैं और मेहनत करूंगा उस पर, मुझे 1 वर्ष और दे। आप कौन से व्यक्ति बनना चाहते? आर यू विलिंग टू टेक अगेन 1 मोर चांस? एक और बार मेरे बल पर, मेरे ज्ञान पर, मेरे चर्च, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए स्ट्रैटेजीज के सहारे पर नहीं, मगर वचन का उजियाले के सहारे पर, प्रभु तेरे वचन पर भरोसा रखकर, तेरे स्वभाव और तेरे नेचर को लेकर मैं वो चरवाहा बनकर जाना चाहता हूं लॉर्ड, कि मेरे लोग जो भटक गए मैं उनको बचा कर लेकर आऊं, उन्हें लेकर आऊं, उन्हें संभालने पाऊं। आपको मालूम, दाऊद भटक गया, हम जानते, नूह भटक गया, हम जानते, सैमसन भटक गया, हम जानते हैं। मगर सुनो, पतरस के लिए भी लिखा है, जब वो नाव में था, नाव से पहला कदम बाहर निकाला ना, तब नहीं डूबा। कहां डूबा मालूम? यीशु के पास आने के बाद। इसका मतलब संभव है आपकी सारी मेहनत करने के बाद भी आपके लोग गिर सके, संभव है कि वो गिरेंगे, बट लिसन, जब वो गिर गए ना, भेड़ होने के नाते सुनना मेरी बात, जब पतरस गिर गया तो चिल्लाया यीशु मुझे बचा ले, जब दाऊद गिर गया तो चिल्लाया तेरा आत्मा मुझसे दूर मत कर, रिन्यू राइट स्पिरिट विद इन मी, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे छोड़ ना देना, तेरा आत्मा मुझसे दूर मत कर। जब सैमसन गिर गया तो चिल्लाया एक और बार, प्रभु तेरा बल मुझे लौटा कर दे। मैं कहना चाहता हूं, वो भेड़ जो झाड़ी में फंस गई, चिल्लाई कि उसका चरवाहा आवाज सुन सके। आज मैं आपसे कहना चाहता, यदि आप भेड़ है,
सहारा लेना बंद मत करो। यदि आप भेड़ हैं, पुकारना बंद मत करो। अपने चरवाहे से मदद लेने के लिए पीछे मत हटो। चाहे परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ आपका पास्टर है और यीशु खुद है, दोनों भी चरवाहे से सहायता लेना बंद मत करो। सहायता लो कि आप फिर से उबर सके। एंड नंबर 2, यदि आप चरवाहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक और बार आवाज देने से मत रुको। एक और बार फिर से वैसी ही आवाज। कैन यू इमेजिन? मैंने पहले आवाज दिया था, क्यों नहीं सुनी तूने? मैंने पहले भी आवाज दिया था, तू नहीं आई ना, क्या फर्क? अब मैंने तो दिया था आवाज, नहीं आई ना वो। ना, ये चरवाहा ना एक और बार सेम आवाज देने के लिए तैयार है। शायद एक और बार आपको फिर से वैसा ही सिखाना पड़ेगा। शायद एक और बार फिर से वैसा ही खड़ा करना पड़ेगा। क्या हमने अपने बच्चों के साथ नहीं किया? जब वो गिर गए तो एक और बार उसको चलना सिखाया। जब वो साइकिल चलाते हुए गिर गए तो एक और बार उसको सीट पर बैठाया और उसको प्रैक्टिस करवाया। जब हमारे बच्चे कार चलाना सीख रहे थे, गियर बराबर नहीं डाल पा रहे थे, ठोक दिए, एक्सीडेंट कर दिए, एक और बार उनको ड्राइविंग सीट पर बैठाया। कम ऑन। जब ये चर्च के मेंबर गए, प्रभु ने हमें ये भेड़ दिए गए चरवाहे होने के नाते, क्या हम एक और बार अपने उस स्थान से निकलकर उस खोई भी भेड़ को लाने के लिए जाने तैयार है? सुनो मेरी बात, इस लास्ट पार्ट को बताऊंगा। मालूम, जब मैं इसको पढ़ रहा था, बाइबल का वचन ये कहता है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूं। सुनना ध्यान से, भटक गया हूं, मगर अब तक फाड़ खाने वाले सिंह ने फाड़ा नहीं है। भटका है, फाड़ा नहीं है। झाड़ी में भेड़ फंसी है, मगर जंगली भेड़ियों ने अभी तक उसको फाड़ा नहीं है। चरवाहे होने के नाते भटके हुए को शिकार होने से पहले बचा लेना है। हमारे चर्च के मेंबर्स, हमारे लोग कई भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, मगर विनाश होने से पहले बचा लेना है। खत्म हो जाने से पहले बचा लेना है। हमें बचाने की, उठाने की सेवकाई दी गई है। प्रभु के सेवकों, प्रभु के दासों, मैं आपको बुरा लगने के लिए वचन प्रचार नहीं कर रहा, मगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में कह रहा, हम यीशु मसीह के चरवाहे वाले स्वभाव में बुलाए गए हैं। आओ वो स्वभाव में जीने के लिए अपना समर्पण करें और कहे, पापा चर्च मेरा नहीं आपका है, सब आपका है, लोग आपके हैं, सब आपके हैं। यदि वे भटक गए तो पिता वे आपसे भटके हुए हैं। लॉर्ड फादर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे बल दो कि मैं उन्हें फिर से उठाने पाऊं। इज़राइल भी भटक गए थे, मगर मूसा ने प्रार्थना करके कहा, प्रभु तो मार डालना चाहता था। मूसा कह सकता था, हाँ प्रभु मार डाल, मगर मूसा कहा, नहीं प्रभु, यदि उनको नाश करेगा तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दे। कौन थी ये प्रजा? इतने बड़े बड़े 10 आश्चर्य कर्म को देखा, जिनके लिए परमेश्वर बादल में से मन्ना खिलाता है, अग्नि के नाई आगे चलता है, समुद्र जिनके सामने 2 भाग में फाड़ दिया। इतने काम, इतने मिरेकल्स देखकर भटक गई भी प्रजा है। इतना बड़ा काम देख के भटक गया इज़राइल, मगर फिर भी उनका चरवाहा मूसा उनके विनाश के लिए प्रार्थना नहीं करता या उनको छोड़ता नहीं, मगर ये कहता है, प्रभु यदि उनको नाश करना है तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दे। क्या है? रिस्क ले रहा है। मैं उत्तम चरवाहा हूं, भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूं। रिस्क लेता है चरवाहा। आर यू विलिंग टू टेक रिस्क? मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी हो, मेरे चर्च की बदनामी हो, चीजें हो, बट आर यू विलिंग टू टेक रिस्क? आपको मालूम, पहला कुरिन्थियों में एक व्यक्ति है जिसने पाप कर दिया। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय में अपने पिता की पत्नी के साथ कुकर्म करता है और पौलुस का दिमाग खराब हो गया। पौलुस से कहता है, ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में से अलग कर दो, ऐसे व्यक्ति को मैंने शैतान के हाथ में दे दिया, कहता है। मगर जब आप आगे पढ़ते हुए दूसरे कुरिन्थियों में जाते हो तो पौलुस का हृदय बदल गया है और पौलुस से कहता, ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे बीच में जो तुम्हें दुख देता हो, उसको छोड़ मत दो। यदि वो दुखी है, उसको उभार लो, नहीं तो शैतान को अवसर मिलेगा फाड़ डालने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय में फाड़ डालने के लिए, पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय में शैतान के हाथ में दे दिया, मगर दूसरा कुरिन्थियों में कहता है, आई थिंक 3rd चैप्टर में कहता है, शैतान फाड़ ना डाले, बचा लो। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। चरवाहे का हृदय, हाँ कभी क्रोध आता है, कभी गुस्सा होता है, मगर चरवाहे का हृदय यीशु के हृदय से भरा है, वो बदल जाता है, वो फिर से वापस संवारने के लिए दौड़ा चला आता है। और सुनो, अब की बार मालूम, आज तक भेड़ अपने पैर से चल के आती थी चरवाहे के पीछे और अपने पैर से घर वापस जाती थी, मगर ये पहली बार है जब चरवाहे ने उसके पैरों पर भरोसा नहीं किया, उसको गोद में उठा लिया। शायद अब की बार पहले से अधिक प्यार करना पड़ेगा, शायद अब की बार पहले से और अधिक नजदीक। पहले तो पीछे चलती थी भेड़, मगर अब गोद में गए, शायद अब की बार और नजदीक लेकर चलना पड़ेगा ताकि भटकने के लिए मौका ही ना मिले। दोनों के बारे में मैंने आज आपसे बात किया। यदि आप भेड़ हैं, अपने आप के लिए हिम्मत मत हारो, पुकारो। यदि आप चरवाहा हैं, अपनी भेड़ को छोड़ मत दो, उसके लिए दौड़ो और प्रभु का प्रतिफल आपके लाइफ पर आएगा। प्रभु आपको बल दे, चाहे चरवाहे है तो बल दे, यदि भेड़ है तो प्रभु बल दे, और प्रभु अपने झुंड को संभाल के रखे। क्योंकि आफ्टर ऑल, क्या पृथ्वी का चरवाहा, क्या पृथ्वी की भेड़, हम सब उस चरवाहे की भेड़ है और हम सब भटके हुए थे, मगर उसने हमें छोड़ नहीं दिया, हमें लेकर आया। हमें भी छोड़ना नहीं, लेके आना है। वो एक कहता, मैं तेरी आज्ञाओं को जानता हूं, सब जानता हूं, मगर मैं टिक नहीं पाया। जानते हैं लोग, टिक नहीं पाए, मगर आप जो प्रभु में बलवंत है, कमजोर को कमजोर जानकर उसकी कमजोरी को सह लो और उसे उठाने का कारण बनो। ये पौलुस की पत्री में लिखा हुआ है। आज मैं अपरोम चर्च को, सभी सुनने वाले प्रभु के बेटे बेटियों को, सेवकों को कहना चाहता हूं, हमें उठाने की सेवकाई दी गई। आओ उठाओ, क्योंकि हमें हमारी गिरी हुई दशा से प्रभु ने उठाया। ये पास्टर मोसेस जो आपके सामने खड़ा है, मैं जानता हूं मैंने अपने जीवन में कितने गंदे काम किए हैं, मैं जानता हूं मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति था, मगर मेरे यीशु ने जब इस गिरे हुए मोसेस को उठाया, मैं जानता हूं चरवाहा क्या है। और मैं कहता, जब वो चरवाहे की सेवकाई हमको दी गई है, हम नहीं गिरा सकते, हमको उठाना है। उठना नहीं उठना उसके हाथ में है, मगर हमें अपना भाग पूरा करना है। क्योंकि बाइबल ये कहती है, एक मुकुट है जो हमारे सर पर हमको दिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिताजी, जो वचन आपने मुझे दिया, मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया पापा। यदि कोई भेड़ के नहीं सुन रखा है, तो आज रिस्टोर कर दो लॉर्ड, कि फाड़ खाने वाला उन्हें फाड़ना ना पाए। यदि कोई चरवाहे के नहीं सुन रखा है, तो अपनी भेड़ को फाड़ खाने वाला सिंह दुष्ट के हाथ लगने से पहले यदि वो भटक गए हैं, उन्हें पिताजी बचा लेने पाए। और पिता, और पहले से भी अधिक नजदीक अपने करीबी में लेके चलते हुए उनके जीवन को संवारने वाले उत्तम चरवाहे बन जाए, ऐसा अनुग्रह आप दो लॉर्ड। हर एक प्रभु के सेवकों को मेरे देश में आपके ब्लड में कवर करता हूं। हर एक आपके चुने हुए बेटे बेटियों को आपके ब्लड में कवर करता हूं। और एक कहता, पिताजी, जो भी भटक गए हैं, दुष्ट के इन वारों से बचाना पिताजी, ताकि चरवाहा भी सुरक्षित रहे और भेड़े भी सुरक्षित रहे। यीशु के नाम से चरवाहे आशीषित रहे। वचन के उजियाले में चलने वाले की अंधियारा उन पर बलवंत ना हो, और भेड़े भी पिताजी पुकारना बंद ना करे, और पिताजी उन झाड़ियों पर जय पाकर घर वापस पहुंचने पाए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूं, आमेन आमेन। इस वचन से प्रभु आपको ब्लेस करे, मजबूत करे, बुलंद करे, आमेन आमेन। मैं आशा रखती हूँ आज के इस वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है या प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen.
अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।